नमस्ते। कभी सोचा है कि हमारे घर में मौजूद नींबू के रस और नहाने के साबुन में कितने गहरे वैज्ञानिक राज छुपे हो सकते हैं? आज हम रोजमर्रा की इन्हीं चीजों की अनोखी दुनिया की सैर करने वाले हैं। अच्छा, क्या कभी कोई ऐसा जादू देखा है जो विज्ञान के नियमों पर चलता हो? एक ऐसा जादू जो होता तो हमारी आंखों के ठीक सामने होता है, पर हम उसे समझ नहीं पाते। जरा सोचिए, एक बिल्कुल सादे खाली कागज पर कुछ बूंदें गिरती हैं और अचानक एक संदेश उभर आता है, विज्ञान के अद्भुत जगत में स्वागत है। बच्चे तो हैरान रह गए, आखिर ये हुआ कैसे? तो आज हम सब मिलकर इस जादुई रहस्य को सुलझाएंगे। हम देखेंगे कि ये रंग बदलने वाले सूचक क्या होते हैं, अपनी रसोई को ही एक लैब बना लेंगे और ये भी जानेंगे कि जब अम्ल और क्षार मिलते हैं तो क्या होता है। और हाँ, ये सब हमारी रोज की जिंदगी से कैसे जुड़ा है, ये भी पता करेंगे। तो चलिए अपने वैज्ञानिक जासूसी शुरू करते हैं और उन खास औजारों के बारे में जानते हैं जो इस रहस्य को सुलझाने में हमारी मदद करने वाले हैं। ये है हमारा सबसे जरूरी जासूसी टूल, अम्ल क्षार सूचक। असल में ये एक ऐसा खास पदार्थ होता है जो किसी अम्ल या क्षार के संपर्क में आते ही फट से अपना रंग बदल लेता है। और सबसे आम सूचकों में से एक है लिटमस, जो हमें लाइकेन नाम के एक प्राकृतिक स्रोत से मिलता है। इसे आप विज्ञान की दुनिया का सुपरस्टार भी कह सकते हैं। अब देखिए, इसका काम करने का तरीका बड़ा मजेदार है। कोई भी अम्लीय चीज नीले लिटमस को लाल कर देती है और कोई भी क्षारीय चीज लाल लिटमस को नीला। है ना आसान? और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इन वैज्ञानिक सिद्धांतों को समझने के लिए किसी बड़ी लैब की जरूरत नहीं पड़ती। हम घर पर ही आम चीजों के साथ ये मजेदार एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे नींबू का रस, ये नीले लिटमस को लाल कर देता है, मतलब ये अम्लीय है। वहीं साबुन का घोल लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो वो क्षारीय हुआ। और सादा पानी, उस पर कोई असर नहीं होता क्योंकि वो उदासीन है, यानी न्यूट्रल। तो अब लैब से बाहर निकलते हैं और एक ऐसी जगह चलते हैं जहां विज्ञान और भी मजेदार हो जाता है। और वो जगह है हमारी अपनी रसोई। क्या आपको पता है कि हमारी रसोई में रखा एक बहुत ही आम मसाला यानी हल्दी, वो भी एक प्राकृतिक सूचक है? जी हाँ, वही हल्दी जो हमारे खाने को पीला रंग देती है। हल्दी की खासियत ये है कि ये क्षारीय पदार्थों को पहचानने में माहिर है। जैसे ही हल्दी किसी क्षारीय चीज के संपर्क में आती है, उसका पीला रंग बदलकर लाल हो जाता है। लेकिन अम्लीय या उदासीन चीजों पर इसका कोई असर नहीं होता, वो पीली ही रहती है। और सिर्फ मसाले ही क्यों, खूबसूरत लाल गुलाब की पंखुड़ियां भी एक बहुत बढ़िया वैज्ञानिक सूचक बन सकती हैं। और इसे बनाना तो बेहद आसान है। बस लाल गुलाब की पंखुड़ियों को गर्म पानी में डालिए, 10 मिनट इंतजार कीजिए जब तक पानी रंगीन न हो जाए और फिर इसे छान लीजिए। बस आपका अपना प्राकृतिक सूचक तैयार है। और इसके रंग बदलने का अंदाज तो देखिए। अम्लीय घोल में ये गहरे गुलाबी या मैजेंटा रंग का हो जाता है और क्षारीय घोल में हरा। है ना कमाल? अब हम अपनी कहानी के सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुके हैं। आखिर होता क्या है जब ये दो अलग अलग ताकतें, अम्ल और क्षार, आपस में टकराती हैं? देखिए, जब एक अम्ल और एक क्षार सही मात्रा में मिलते हैं तो वे एक दूसरे के असर को खत्म कर देते हैं। इस प्रक्रिया में हमें मिलता है लवण, पानी और साथ में थोड़ी गर्मी भी निकलती है। विज्ञान की भाषा में इसी दिलचस्प रासायनिक अभिक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। मतलब जब एक एसिड और एक बेस मिलकर एक दूसरे के गुणों को न्यूट्रल कर दें। चलिए अब ये देखते हैं कि ये जो उदासीनीकरण की प्रक्रिया है, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कहाँ-कहाँ काम आती है। कभी चींटी ने काटा है? वो जो जलन और दर्द होता है वो फॉर्मिक एसिड की वजह से होता है। अगर उस पर जरा सा बेकिंग सोडा, जो कि एक हल्का क्षार है, मल लिया जाए तो वो एसिड न्यूट्रल हो जाता है और हमें तुरंत आराम मिलता है। यही सिद्धांत हमारे खेतों में भी काम आता है। अगर मिट्टी बहुत ज्यादा अम्लीय हो जाए तो फसलें ठीक से नहीं उगती। ऐसे में किसान मिट्टी में चूना, जो कि एक क्षार है, मिलाकर उसे उदासीन कर देते हैं और मिट्टी फिर से उपजाऊ हो जाती है। तो आज हमने क्या क्या सीखा? पहली बात कि पदार्थ अम्लीय, क्षारीय या उदासीन होते हैं। दूसरी कि लिटमस, हल्दी और गुलाब जैसे प्राकृतिक जासूस उनकी पहचान करने में हमारी मदद करते हैं। और तीसरी सबसे जरूरी बात, अम्ल और क्षार मिलकर उदासीनीकरण की प्रक्रिया से एक दूसरे के असर को खत्म कर देते हैं। और ये सब विज्ञान हर पल हमारे चारों ओर हो रहा है। तो चलिए वापस चलते हैं उस जादुई कागज वाले रहस्य पर।
अब जब हम इतना कुछ जान गए हैं तो क्या कुछ अंदाजा लगा सकते हैं कि वो संदेश आखिर कैसे प्रकट हुआ होगा? चलिए एक छोटा सा हिंट देता हूं। इसमें रसोई का एक मसाला और सफाई में काम आने वाली एक चीज शामिल थी। कहीं ये हल्दी और साबुन का घोल तो नहीं था? देखा, असली जादू तो असल में विज्ञान में ही छिपा है।